नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो है तो कार्यक्रम भर नहीं चलाता हूं, है ना, मैं अवेयरनेस चलाता हूं। तो आईटीआई स्टूडेंट, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम किसी टेट भर में पास कर लेंगे और रेलवे की नौकरी कर पाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाला सोचेगा कि मैं इलेक्ट्रीशियन कर लूँगा तो मेरे को ग्रुप डी या और नौकरी जो है तो एएलपी या और जो है तो जो भी रेलवे में नौकरी मिलती है वो मिल जाएगी। फिटर वाला सोचे कि बस हम फिटर भर कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमको रेलवे नौकरी दे देगी, चाहे कोई भी टेट का अब स्टूडेंट हो, खास तौर से आईटीआई वाला। तो फिर ये सपना आपका जो है तो मत देखिएगा। अकेले टेट भर से पास कर लेने से या परीक्षा पास कर लेने से अब रेलवे की नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। रेलवे की नौकरी के लिए अब आपको स्किल वर्क फोर्स बनना पड़ेगा, और स्किल वर्क फोर्स बनने के लिए ये सुन लीजिए कि रेलवे मंत्रालय क्या कह रहा है। AI Impact Summit has got phenomenal response. This is going to be the fourth and the biggest AI summit so far in the entire world. The response from practically 100 countries, the number of heads of state and government, already 15 confirmations received, and the industry has responded so well. More than 100 CEOs are joining us in the Impact Summit. There will be more than 500 separate sessions in which the best brains of the world are participating, including 2 Nobel laureates who are going to discuss about all aspects of AI. That is why we are saying that this is the biggest summit on AI ever held in the world. अब इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको अब वो कैंडिडेट चाहिए जो एडवांस ट्रेनिंग करके आए हों, मतलब जो टेक्निकल चीज करके आए हैं। इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल भर सीख करके नहीं, कुछ एआई सीख करके आया हो, कंप्यूटर सीख करके आया हो, और उसको जो है तो एडवांस स्किलिंग सिस्टम आनी चाहिए। चूंकि अब पुरानी मॉडल और पुरानी चीज़ों को रेलवे छोड़ता चला जा रहा है, रेलवे अपग्रेड होता चला जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई देशों से, नए नए देशों से जो है तो एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी भी वही पेचकश पिलास और हथौड़े से काम हो रहा है, लेकिन अब देखिए विदेशों में एआई से काम हो रहा है। सारे वर्जन जो है तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और एआई मॉडल आ गया है और स्किलिंग सिस्टम हो गई है। रेलवे भी अपने आप को अपग्रेड करती चली जा रही है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आईटीआई भर कर लेंगे 1 साल और 2 साल का कोर्स तो आपको लगेगा कि हम नौकरी के लिए एलिजिबल हैं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अब जमाना है कि आप अगर मान के चलिए कि फिटर कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, जो भी आप डीजल मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कोपा, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, उसके साथ आपको कैप्सूल कोर्स लेकर के जाना पड़ेगा। ये कैप्सूल कोर्स को क्या कहते हैं, जैसे मान के चलिए एआई का कोर्स कर लीजिए, कंप्यूटर का कुछ डिप्लोमा कर लीजिए, एडवांस कंप्यूटर का कुछ कर लीजिए, आप बहुत सारे कोर्सेस उसमें हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नए टेक्नोलॉजी के सिस्टम से अगर आप 2-2, 3-3 महीने की, 4-4 महीने, वैसे 3 महीने 6 महीने के कोर्सेस होते हैं, उसको अगर आप करके आएंगे तो आप जब भी कभी रेलवे की नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। जैसे अगर आप 12वीं पास हैं तो आप डीसीए कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई का भी कोर्स आया है, उसको डीजीटी ने भी एआई के कोर्स को लॉन्च कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ही ज़िले में एडवांस कंप्यूटर के नाम से, एआई के नाम से मिल जाएंगे, और बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको
अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अब कंपटीशन जो है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया है। तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बड़ा संकट ये खड़ा हो जाएगा कि उनके इंस्टीट्यूशन में ही, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, लड़कों को रेलवे की जॉब की तैयारी के साथ साथ उनको एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम या एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम या एआई सिस्टम उनको सर्टिफिकेट दे करके, सिखा करके उनका भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए। और इंस्टाग्राम भी अब ऑफिशियल बन गया है, लिंक है, आप उस पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।